हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में, जिसमें हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ के हमने 2 सेट किए हैं परसेंटेज के। आज तीसरा सेट करने जा रहे हैं परसेंटेज के लिए, जिसमें डेली क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। लगभग 10-10 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें इस समय हम लोगों का चौथा टॉपिक चल रहा है मैथ का, जिसमें है कि आय व्यय पे आधारित प्रश्न करा रहे हैं। जिसमें आय व्यय पे आधारित प्रश्न लगभग 10 क्वेश्चन किए थे, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आय व्यय पे आधारित प्रश्न। देखिए इसमें दिया है, रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपये का निवेश करता है। 3750 रुपये का निवेश करता है, ठीक। जो कि उसके मासिक वेतन का 15%, मतलब उसकी मासिक वेतन जितनी है उसकी 15% है उसका, जितना वह निवेश कर रहा है इंश्योरेंस में, ठीक है। और आगे देखते हैं, उसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रम से एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके बाद बची हुई राशि है, देखिए इसके पास कुछ रहा होगा, मान लेते हैं, माना इसके पास जो है धन कितना था, धन 100% था, ठीक है। 100% इसके पास धन था, तो उसका कहा कि वह 3750 में निवेश करता है। निवेश कितना करता है? मेडिकल इंश्योरेंस निवेश, मेडिकल इंश्योरेंस में, ठीक। मेडिकल इंश्योरेंस में कितना? 15%। और बोला है जो उसके मासिक वेतन का 15%, मतलब इस 100 का 15% है, तो 15% है वो कितने के बराबर है? 15% मासिक वेतन का 15% वो किसके बराबर है? 3750 पे निवेश कर रहा है। 3785 रुपये निवेश कर रहा है, जो मासिक वेतन का 15% है। 3785 था, ये बोला 3750 पे निवेश करता है, जो मासिक वेतन का 15%, मतलब 15% बराबर इतना है, तो हम 100% धन निकाल सकते हैं, क्योंकि 15% का मान दिया है 3750 रुपये, तो 100% निकाल सकते हैं हम। 100% देखते हैं, तो 100% क्या होगा निकालने पर? देखिए 100%, तो 100% बराबर क्या होगा? 3750/15 × 100, तो मतलब 15 दूना 30, 15 × 5 = 75, मतलब ये 100% उसका कुल धन कितना था? 25,000। अगर उसके पास 25,000 टोटल धन था, तो उसके बाद इसने बोला क्या है? देखिए बोला क्या है, बोला है कि 15% किस पे निवेश किया? इंश्योरेंस पे। देखिए 15% इंश्योरेंस पे कितना? 15%। उसके बाद क्या है कि बाल शिक्षा पॉलिसी पे, बाल शिक्षा पॉलिसी है, इस पर कितना किया है? इस पर 25% किया है, ठीक। उसके बाद क्या है कि 8% किस पे किया है? म्यूचुअल फंड पर। 8% म्यूचुअल फंड पर कितना किया है? 8%। तो इसने टोटल कितना निवेश किया? कुल टोटल निवेश कितना हो गया? 15 और 25 कितना हो गया? 15, 25, 40, 60, 48%। 48% निवेश हो गया, तो बच्चा कितना इसके पास धन है? बच्चा धन कितना है? 52% ही है। 52% बचा धन हमसे पूछा, उसके पास कितनी बची धन है? तो मतलब अगर 100% बराबर, इधर देखिए 100% बराबर 25,000 है, तो हम 52% का निकाल सकते हैं बचा हुआ धन। 52% बराबर 25,000/100 × 52। इतना लंबा इसलिए हम लिख के बता रहे हैं, क्योंकि जिससे आप लोगों को क्लियर है। नहीं तो ये तो एक लाइन के क्वेश्चन है, आराम से हो सकते हैं। देखिए तो क्या हुआ, ये 0 0 से कट गया, ठीक। एक 0 0 से गया, 25 ना 50 के 0, 25 पंचे 125 और 5 30, 130, मतलब 13,000 रुपये। 13,000 रुपये, देखिए ऑप्शन दिया है बी वाला ऑप्शन, 13,000 रुपये, ठीक। आ रहा, समझ गया ना? पहले इसने क्या दिया है, देखिए पहले फिर से एक बार समझ लीजिए। रविंद्र अपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 पे निवेश किया। मेडिकल इंश्योरेंस में 3750 पे निवेश किया, जो उसके धन का, जो जितना उसका टोटल धन का 15%, तो 15% बराबर कितना का है? 3750 का, तो 100% उसका धन है। 15% की वैल्यू दी है, तो 100% निकाल दिया। जब उसका धन निकाल लिया, तो हमें मालूम है इस पर इंश्योरेंस में 15 दिया है, बाल शिक्षा पॉलिसी में 25 है, म्यूचुअल फंड में 8 है, और टोटल को 48 निवेश के 52% बचा। हम 100% 25, तो 52% का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का आय का योग इतन 1,65,000 है। ए और बी का आय का योग 1,65,000 है। ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च कर दे। अगर आय का ये 70% खर्च कर रहे हैं, वो 80% खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है। यदि ए की बचत बी की बचत में 25% अधिक, अगर ए जितना बचाता है ना, वो बी के बचत का 25% अधिक है, मतलब बी जितना बचा है उससे 25% अधिक ए बचा लेता है, ठीक। उससे 25% अधिक ए बचा लेता है, तो उसकी आय में अंतर बताए, तो आय में अंतर निकल जाएगा। फिर से देखिए, ए और बी का आय का योग, देखिए ए प्लस बी का योग कितना है, 1,65,000 रुपये, ठीक। अगर कह रहा है कि ए है और बी है, अगर ये 70% खर्चा करें और ये 80% खर्चा करें, ए 70% और बी 80%, तो ये लोग बचा कितने रह रहे हैं। अगर टोटल 100 रहेगा तो ये कितना बचा लेंगे, ये 30% बचा लेंगे, ये कितना बचा लेंगे, 20% बचा लेंगे ना। अगर 70 ये खर्चा किया तो इनका बचेगा 30, ये 80 खर्चा करें बचेगा कितना, 20 बचेगा। इतना क्लियर है आप लोगों को। देखिए आगे देखते हैं। फिर कहा कि फिर आगे देखते हैं, यदि ए की बचत बी की बचत में 25% अधिक है, मतलब ए जितना बचाता है बी की बचत से अधिक है, तो मतलब देखिए बचत, अब हम बचत को बराबर कर लेते हैं। बचत देखिए, बचत के लिए बराबर क्या कर रहे हैं कि ए का 30% बचत करता हो, 30/100, और बी जितना बचत करता है, बी 20% बचत करता है, 20/100। लेकिन ए की बचत जो है बी की बचत से 25% अधिक है। अगर 25% इसमें जोड़ दिए 125/100, तो दोनों की बचत बराबर हो गए, दोनों की बचत बराबर हो गए। तो देखिए ये कट गया, ठीक, ये जीरो कट गया, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक। ये 2 दूनी 4, इधर देखिए ए गुणे 3 बराबर बी गुणे 5/2, तो ए बाई बी बराबर बी इधर आ गया, तो 5/6 हो गया। मतलब एक ए और बी की आय का अनुपात 5:6 हो गया। मतलब 5:6, इधर देख लीजिए साइड में 5:6 हो गया। तो मतलब अगर ए 5 पे तो इसका 6 है, तो दोनों का आय का योग कितना, 11, 6, 5, 11 बराबर किसके है, 16,000 और 1,65,000 के, 1,65,000 के। तो हमसे क्या पूछा, दोनों का आयु का अंतर कितना, 5 और 6 का अंतर 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1,65,000 बटा 11 गुणे 1। देखिए 11 1 के 11, 11 5 55, तो कितना 15,000। आय का अंतर कितना है, 15,000। 15,000 ऑप्शन में है, देखिए 15,000 ऑप्शन में है, 15,000 ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या है, ए बी की आय का योग दिया है 65,000, 1,65,000, जिसमें ए की आय बी की 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च कर देते हैं। मतलब बचाएंगे क्या, ये 30% या 20% बचा लेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है कि जो ए की बचत है बी की बचत से 25% अधिक है, तो ए की बचत का 30%, बी की बचत 20%, मैंने अगर हम 25 जोड़ देंगे तो ए की बचत बराबर हो जाएगा। तो हमसे ये दोनों का आय का अनुपात निकलेगा। आय का अनुपात का योग कितना, 11 बराबर 1,65,000। तो हमें एक अंतर पूछा, 1 बराबर इतना हो, ठीक है। इसी तरह वीडियो हम डालते रहेंगे। आज हम सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन करा रहे हैं। अब कल हम चुनाव पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे। चुनाव पे आधारित क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इतना अच्छे से बता देंगे, कभी चुनाव पे आधारित क्वेश्चन आप लोग भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।